है वो हिस्ट्री को देखेंगे और ये जो है मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यू को हम देखने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए जो है मैंने 78 नंबर प्रश्न तक इसमें कराया था, हम 79 नंबर प्रश्न से यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। ये स्पेशली आपका बीपीएससी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बीपीएससी टीचर हो जहाँ पे आपका जो है सोशल साइंस पूछे जाते हैं, बीपीएससी आपका 70 के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे आप जो भी एग्ज़ाम देखेंगे जिसमें आपका जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पूछे जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखने वाले हैं भारत में जो है वो प्रथम आपका रेलवे लाइन किस जो है ब्रिटिश आपका गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी था। ए ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। भारत में प्रथम जो है वो रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई। बम्बई से थाने तक जो है 1800 आपका 53 ईस्वी में प्रथम रेल लाइन जो है रेल भारत में चली। 1854 में जो है वो कलकत्ता से रानीगंज कोयला क्षेत्र तक जो है वो लाइन बिछा दी गई। रेलवे आपका लाइन बिछाने का जो है बृहद स्तर पर कार्य जो है लॉर्ड कर्जन के समय में आपका हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत की जो है पहले आपका रेलवे लाइन किन जो है स्थानों के बीच चली थी, तो ये स्पेशली बॉम्बे से थाने के बीच चली थी। आपका 1853 हो जाएगा वर्ष, ठीक है। सी से बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में आपका प्रथम रेलवे लाइन का जो है निर्माण हुआ था, तो बम्बई से थाने के बीच हुआ था, तो आपका 81 का बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है 82 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के मध्य जो है वो सर्वप्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया था, तो आपका जो है वो कलकत्ता से रानीगंज के बीच किया गया था। आपका जो है वो रेलवे मार्ग का निर्माण सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। रानीगंज जो बंगाल में ही है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि भारत में जब आपका रेलवे जो है वो मार्ग पहली बार प्रचलित हुआ, तो उसका जो है वो प्रमुख उद्देश्य था। चले देखते हैं। तो ये जो है वो कृषि वाले क्षेत्रों को बाजार से जोड़ना था। वाणिज्यिक एवं व्यापार की सुविधा नहीं थी। सैनिक जो है वो संचार को अधिक जो है वो यहाँ पे जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में जो है वो रेलवे की जो है स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा करना था। भारत में रेलवे का जो है विकास पुख्ता कृषि वाले क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ना था, अर्थात भारत के भीतरी आपका भागों से कच्चा माल बंदरगाहों तक तथा ब्रिटिश माल को जो है बंदरगाह से भारत के भीतरी भागों तक पहुंचाना था, ठीक है। रेल मार्ग का जो है विकास ब्रिटिश वाणिज्यिक एवं सामरिक आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था। जीबी जो है वो जोशी का कहना था कि रेलवे जो है वो दरअसल ब्रिटिश आपका उद्योगों के लिए भारत की तरफ से आपका दी जाने वाली सहायता थी, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन जो है वो सही नहीं है रेलवे से संबंधित। यहाँ पे एक कथन को पढ़ेंगे तो कौन संबंधित नहीं है। भारत में रेल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है साम्राज्य के हित की सेवा करना, तो बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं कि 15% के जो है वो गारंटीड ब्याज पर जो है वो ब्रिटिश पूंजी निवेश को आमंत्रित किया गया, जो ज़रूरी होने पर जो है वो भारतीय राजस्व से दे होगा, तो ये गलत है। आगे बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य ने जो परिस्थिति को असामान्य कर दिया, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि रेलवे के जो है निर्माण को इस जो है प्रकार नियोजित किया गया कि यह आंतरिक जो है वो बाजारों को समुद्री आपका बंदरगाहों से जोड़े, किंतु इससे जो आंतरिक बाजार आपका जो है नगरों के बीच अंततः जो है वो संबंध मुहैया नहीं हुआ, ठीक है। तो ये भी आपका सही है, बी बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि रेलवे के राजकीय जो है नियंत्रण में लाने की प्रथम जो है वो बात सर्वप्रथम जो है वो लाने की बात सर्वप्रथम किसने की थी, चले देखते हैं। तो ये जो है वो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, विलियम एक वर्थ ने किया था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे 1919 के जो है सुधारों के लागू होने के बाद सर विलियम एक वर्थ की जो है वो अध्यक्षता में एक समिति जो है वो आपका नियुक्त हुई। इसका जो है कार्य था रेलवे की कार्रवाई की जांच करना तथा उसके जो है अत्यधिक विकास के लिए एक आपका जो उपयुक्त नीति की सिफारिश करना। इस समिति ने रेलवे के जो है वो सरकारी प्रबंध और सरकारी एजेंसी द्वारा नई लाइनों के जो है वो आपका निर्माण के पक्ष में अपनी संस्तुति की। एक वर्ष की अध्यक्षता में जो है गठित आपका कमेटी की स्तुति पर जो है वो आपका रेलवे को 1924 में जो है सामान्य बजट से अलग कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित कथनों में से जो है वो औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा रेलवे के निर्माण से संबंधित कौन से कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं।
तो पहले कथन में बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो आपका भारत सरकार द्वारा कंपनियों को उनके निवेश में 5% का प्रति लाभ प्रत्याभूत किया गया था, बिल्कुल सही है। रेलवे का जो है प्रबंधन मुख्यतः सरकार द्वारा किया जाना था, ये गलत है। अवधि मानी आपका माल भाड़े की कोई जो है वो पद्धति नहीं थी, तो ये भी गलत है। कंपनियों को सरकार से जो है भूमि आपका निःशुल्क मिलनी थी, तो ये सही हो जाएगा। तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है, तो बी आपका हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सही पूछा गया था, तो आपका 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। यानी हमारा क्या था, तो आपका जो है वो रेलवे का प्रबंधन जो सरकार द्वारा किया जाता, बिल्कुल सही है। अधिमानी जो है माल भाड़े की कोई पद्धति नहीं थी, तो आप इसको सही मानेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला जो है वो गलत है और आपका जो है चौथा भी गलत हो जाएगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा इसको एक बार। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या है कि ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिश कालीन भारत में रेलवे का विकास मुक्त भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक जो है हितों की जो है पूर्ति के लिए किया गया था। इसके निर्माण से संबंधित कुछ जो है महत्वपूर्ण तथ्य है। प्राइवेट कंपनियों द्वारा रेल आपका लाइनें बिछाने उन्हें चलाने का जो है कार्य किया जाता था। रेलवे जो है वो प्रबंधन मुक्त आपका जो कंपनियों द्वारा किया जाता था, ठीक है। सरकार ने जो है वो ज़मानत दी कि आपका जो है वो कंपनियों को उनकी पूँजी पर कम से कम 5% लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा जो है कंपनियों को आपको भूमि निःशुल्क दी जानी थी। उसके अलावा अधिमानी जो है वो माल भाड़े की आपको पद्धति थी। ये रेलवे लाइन जो है मुक्त भारत के अंदरूनी भागों में ऊँचे आपका कच्चे माल पैदा करने वाले कृषि क्षेत्रों को निर्यात करने वाले जो है बंदरगाहों से जोड़ने के लिए बिछाई गई थी। तो आपने देख लिया दिया। तो हमसे पूछा क्या था, सही पूछा था, तो याद रखिएगा कि पहला और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से अब देखेंगे, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सही नहीं है, ठीक है। तो सही नहीं है, तो यानी पहला हमारा सही था, मैंने आपको सही बताया, तो पहला सही है और चौथा सही है, ठीक है। और दूसरा और तीसरा जो सही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ आपसे सही नहीं पूछा गया था, आप इसको करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले बार में मैंने आपको सही बताया था, लेकिन यहाँ सही देख करके कन्फ्यूज़न हो गया था, इसलिए आप जो है तीसरी बार सही कर लीजिएगा, ठीक है डियर। चलिए, क्योंकि यहाँ जो है वो पूछा गया था कौन सही नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है। यहाँ 87 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि ब्रिटिश भारत में जो है रेलवे की उपयोगिता पर किसने कहा था कि ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपयोगिता नहीं है, यह जो है दूसरे की पत्नी की को अलंकृत करने जैसा है, यानी जो है वो भारत दूसरे की पत्नी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये जो है कथन आपका जो बाल गंगाधर तिलक जी का है, डी सही हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में रेलवे की कोई उपभोक्ता आपका जो है उपयोगिता नहीं है, या दूसरे की पत्नी को अलंकृत करने जैसा उपयुक्त विचार जो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे हिंद आपका स्वराज में जो है वो आपका महात्मा गांधी रेलवे की आलोचना करते हैं, क्योंकि रेलवे जो है वो प्लेग की कीटाणुओं का वाहक के आकार की बारंबारता का जो है वो साधन है। समाज में जो है वर्ग विभेद आपका उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है, दुर्घटना प्रवण है। तो सही कथन आपको बताना है, तो ये जो है वो तीनों कथन सही हो जाएगा। यानी अकाल के लिए भी बारंबारता का साधन है, प्लेग के जो है कीटाणुओं का वाहक भी है, समाज में वर्ग जो है विभेद उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी भी है, दुर्घटना प्रवण नहीं है, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा, ये बिल्कुल कथन सही हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महात्मा गांधी ने जो है वो हिंद आपका स्वराज नामक पुस्तक 1909 में आपको गुजराती भाषा में लिखी थी। इस पुस्तक में जो है गांधी जी आधुनिक जो है सभ्यता की आलोचना करते थे। उनके अनुसार रेलवे, डॉक्टर तथा वकील भारत की गरीबी के कारण थे। उन्होंने कहा कि रेलवे ने ब्रिटिशों को भारत पर जो नियंत्रण रखने में सुविधा प्रदान की तथा अकाल, प्लेग तथा वर्ग विभेद आदि जो है वो समस्याओं का कारण है। रेलवे ने भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ाया और इस जो है तर्क को जो है गांधी जी ने नकार दिया तथा आपका कहा कि ब्रिटिशों के आगमन से पूर्व भी जो है भारत एक आपका राष्ट्र था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि विविध आर्थिक समस्याओं के प्रभाव को देखेंगे, तो कौन सी वस्तु का उत्पादन जो है वो अंग्रेजी काल में आपका नहीं होता था, तो चाय, कॉफ़ी, अफीम, शोरा। तो चलिए देख लेते हैं। यह स्टार मार्क दिया हुआ है कि ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों की नीति में ग्रामीण इलाकों में राजस्व प्राप्ति साधन के साथ साथ यूरोप के जो है ज़रूरतों के हिसाब से सभी फसलों के उत्पादन के लिए कृषि का वाणिज्यीकरण करना भी शामिल था।
18वीं सदी के अंत तक जो है वो कंपनी ने जिन फसलों पर जो है वो अपना ध्यान केंद्रित किया उनमें नील था, आपका कच्चा रेशम था, कपास था, अफीम, चाय एवं कॉफ़ी था। उसके अलावा अंग्रेजी जो है शासनकाल में भी अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। जबकि मुगल काल में निर्यात की जो है मुख्य वस्तुओं में शोरा भी शामिल था, जिसका उत्पादन जो है वो ब्रिटिश काल तक आपका होता रहा। यह उनके जो है वो व्यापार के मुख्य जो है वस्तुओं में शामिल था। अतः उपरोक्त जो है चारों कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा जो है वो क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो ये बिहार था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं अगला बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो 18वीं शताब्दी के जो है मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल के निर्यातित प्रमुख पण्य जो है वो पदार्थ क्या थे, तो स्टेपल आपका कमोडिटी क्या थे, कपास था, रेशम था, सूरा था, अफीम था, हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बंगाल से जो है निर्यात की जाने वाली वस्तुएं मुख्यतः रेशमी और सूती वस्त्र, चीनी, नील, शोरा, अफीम और जो है नमक होती थी। 1770 ईस्वी में एक जो है वो अंग्रेज आपका यात्री लोग ने लिखा कि चीनी, रेशम, सोरा के जो है निर्यात से बंगाल को जो है प्रभुत आपका मात्रा में सोना चांदी मिलता था। व्यापार संतुलन बंगाल के पक्ष में होने के कारण 1700 ईस्वी में ही जो है वो इंग्लैंड की संसद ने यह जो है नियम बना दिया था कि कोई अंग्रेज जो है वो 1701 ईस्वी के बाद जो है बंगाल के बने रेशमी वस्त्रों का उपयोग नहीं करेगा तथा 1765 में रेशमी वस्त्रों पर जो है वो 45% आयात कर लगाया गया। यूरोपीय देशों में जो है भारतीय मसालों की जो अत्यधिक मांग थी। अतः अभी सभी जो है वो यूरोपीय आपका कंपनी मसालों के व्यापार की जो है वो तरफ आकर्षित हुए और अत्यधिक मुनाफा प्राप्त किए। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आपको 19वीं शताब्दी में अंग्रेज भारत में ब्रिटेन को कपास का निर्यात करते थे, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के जो है पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाले सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं कौन सी, तो सूरा थी, कच्चा रेशम था, चीनी थी और अफीम था, ठीक है, डी हो जाएगा। चलिए 19वीं शताब्दी में अंग्रेज जो है वो भारत में ब्रिटेन को निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यात करते थे 19वीं शताब्दी में, चलिए देखते हैं। तो ये जो है वो कपास था, ठीक है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बंगाल से अंग्रेज निर्यात करते थे तो आपका जो है वो चीनी, रेशम, नमक भी करते, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आरंभ में यूरोपीय जो है व्यापारियों की रुचि किसमें थी, तो स्पेशली आपका मसाले में थी, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्थिक तौर पे 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। तो ये क्या था, तो यहाँ पे भारतीय हस्तशिल्प के जो है निर्यात में वृद्धि, ये गलत है। भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत है। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, ये बिल्कुल सही है। आपका नगरीय जनसंख्या की वृद्धि आपका तीव्र वृद्धि नहीं थी, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है वो आप भारतीय जो है वो कृषि में वाणिज्यीकरण द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसके पहले एक जो है वो कृषि जीवन यापन का एक मार्ग था, न कि व्यापारिक आपका प्रयत्न था। इस समय कुछ जो है विशेष फसलों का जो उत्पादन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए होने लगा था, न कि ग्रामीण आपका उद्देश्य के लिए, ठीक है। आपका कृषकों को जबरन ऐसी फसलें आपको उत्पादित करने के लिए बाध्य किया जाने लगा जिसे आसानी से बाजारों में बेचा जा सकता था। इन्हें नकदी फसल की जो संज्ञा दी गई थी और मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तंबाकू, मसालों जैसी जो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया तथा आपका बागान उद्योगों जैसे चाय, कॉफ़ी, रबड़, नील में तो आपका जो है कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया। कृषि के वाणिज्यीकरण का जो है लाभ बिचौलिए को ही हुआ, कृषकों को कोई आपका लाभ नहीं हुआ, ठीक है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि भारतीय कृषि आपका सेवा की जो है वो शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये लॉर्ड मिंटो ने किया था, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है भारतीय कृषि सेवा की शुरुआत 1906 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो टू ने किया था, जबकि आपका जो है भारतीय कृषि एवं पशुपालन के विकास है हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में कृषि विभाग की स्थापना की, जो बाद में जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूषा के रूप में सामने आया। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है।
आपको बताया जा रहा है कि शब्द इम्पीरियल प्रेफ़रेंस का जो प्रयोग किया गया था, तो स्पेशली आपका जो है वो ब्रिटिश हित के लिए जो है किए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए था। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये सही नहीं है। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष आपका रियायतों के लिए था, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश नागरिकों द्वारा दिए जा रहे प्रजातीय भेदभाव ये भी नहीं था, तीसरा तो आपने देख लिया। आगे बताया जा रहा है कि भारतीय रियासतों के जो है राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जाने वाली तरजीह ये भी नहीं था। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपीरियल प्रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ब्रिटिश शासन काल में शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग भारत पर ब्रिटिश आयातों पर दी जाने वाली विशेष रियायतों के लिए आपका किया गया। ब्रिटिश व्यापारिक नीति मुख्यतः जो भारतीय संपदा का रोपण करना एवं ब्रिटेन को लाभ पहुंचाने की थी। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे, तो बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पर जो है वो पड़े प्रभाव को सही व्याख्या करता है। तो भारतीय दस्तकारी आपका उद्योग नष्ट हो गए थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत के जो है वो आपका वस्त्र उद्योग में जो है वो मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था, गलत है। देश के अनेक भागों में रेल अभी आपका लाइन बिछाई गई थी, ये भी गलत है। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था, ये भी गलत है। पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तथा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी देशों के तकनीकी जो है उसके अलावा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया, जिसे औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात जो है वस्त्र आपका उद्योग के मशीनीकरण के साथ आरंभ हुआ। रोजगार, निवेश की गई आपका पूंजी और उत्पादित जो है माल का मूल्य आदि की दृष्टि से जो है वो वस्त्र उद्योग ही औद्योगिक जो है क्रांति का सबसे प्रमुख आपका उद्योग था। ठीक है, वस्त्र उद्योग में ही जो है सबसे पहले उत्पादन की आधुनिक विधियों का उपयोग हुआ। तकनीकों के इस जो है वो विकास के कारण भारत में बहुतायत में सस्ती जो है मशीन आपका निर्मित वस्तु से बाजार पट गया, जिससे भारतीय दस्तकारी उद्योग पर आपका न केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि वे बंदी के जो है कगार पे पहुंच गए। ठीक है, नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण क्या था, तो धनिक वर्ग द्वारा जो है भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया गया। तो ये डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो उद्योगों का कोई स्वतंत्र आपका विकास न होने का कारण जो है वो धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह देना था, क्योंकि ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति से जो है मुकाबला करने में यह जो है सक्षम न थे। साथ ही भूमि में जो है निवेश सुरक्षित एवं जो है वो अधिक लाभदायक मानते थे। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है आधुनिक उद्योग में पहली बार भारी बढ़ोतरी 1860 के आपका दशक में हुआ। ये जो है किसका प्रत्यक्ष परिणाम था, तो ये जो था आपका अमेरिका के गृह युद्ध के कारण जो यूरोप में आपका जो है मांग उत्पन्न हुई थी। तो भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में जो है आपका आधुनिक उद्योग में पहली बार आपका बढ़ोतरी 1860 ईस्वी के दशक में हो। यह जो अमेरिका के आपका गृह युद्ध के कारण यूरोप में उत्पन्न हुई मांग का जो है प्रत्यक्ष परिणाम था। मांग को पूरा करने के लिए भारत सर्वोत्तम आपका जो विकल्प था। इसी समय भारत में 1853 ईस्वी में जो है वो बम्बई में कावासी आपका नानाभाई डावर ने आधुनिक का जो है वो सूती कपड़ा कारखाना स्थापित किया था, तथा आपका जूट के रेशे से जो है वो आपका सामान बनाने के लिए कोलकाता के समीप रिसरा आपका नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में पहला जूट का कारखाना लगाया गया। 19वीं शताब्दी के अंत तक सूती आपका वस्त्र उद्योग आपका भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में था। फलतः जो है आज़ाद को आपका देश को जो है आज़ाद होने के समय तक कुल जो है 394 आपका सूत्री आपका जो है वस्त्र मिले थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि भारतवर्ष में आधुनिक जो है उद्योगों के लिए तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग जो है आता है, तो जूट आता है। सी बिल्कुल सही आ जाएगा। प्रथम जो है वो आपका कपड़ा मिल बम्बई में किस स्थान पे खोली गई थी, चलिए देखते हैं। तो ये वर्ष था आपका जो है वो 1853 में, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा वर्ष है। 19वीं शताब्दी के अंत में कौन सा जो है वो प्रमुख उद्योग भारतीय पूंजीपति के हाथ में था, तो सूती वस्त्र था। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा, बहुत एग्जामों में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर जो है वो विचार
कीजिए और उन्हें जो है कार्यक्रम व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा जो है चीनी उद्योग का विकास, रिसरा में जो है प्रथम जूट जो है वो मिल का प्रारंभ होना, भारत में जो स्टील का जो है प्रथम आपका बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए 4, 4, 2, 3, 1। ठीक है, तो पहले आपका जो है वो बम्बई में कपड़ा मिल हुआ था, उसके बाद जो है वो रिसरा में हुआ था, उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका जो है वो भारत में स्टील का जो है वो प्रथम बार जो है वो उत्पादन होता है और जो है वो चीनी उद्योग आपका बाद में होता है लास्ट में। ठीक है, चलिए देख सकते हैं। भारत में जो है वो पहली आपका सूती जो है वो कपड़ा मिल की स्थापना 1853 में बॉम्बे में एक आवासी आपका नानाभाई डावर ने जो है वो द बॉम्बे सिपना मिल के नाम से स्थापित किया था। देश के जो है वो प्रथम जूट आपका जो मिल की स्थापना 1855 में आपका ब्रिटिश उद्यमी जॉर्ज ऑकलैंड और जो है वो बंगाली फाइनेंसर बाबू बायसुम्बर सेन द्वारा जो है वो रिसरा बंगाल प्रेसिडेंसी में किया गया था। ठीक है, भारत में प्रथम बार जो स्टील यानी लोहा इस्पात का जो उत्पादन 1870 में बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी IISCO द्वारा कुल्टी यानी झड़िया तथा आपका बनपुर यानी पश्चिम बंगाल में की गई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है बिहार और उड़ीसा में प्रचलित आपका कमी और टी आपका प्रथा का तात्पर्य क्या था, चलिए देखते हैं। ये जो है एक तरह का आपका जो बंधुआ मजदूरी का एक तरीका था, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कम्युनिटी प्रथा मुक्ता बंधुआ आपका मजदूरों का एक रूप था, जिसे गुजरात में डुबला और बल्ली, उसके अलावा जबकि जो है तमिलनाडु में पटियाल आपका कहा जाता है। ठीक है, 1881 का जो है फैक्ट्री एक्ट जो है वो निम्नलिखित दृष्टि से पारित किया गया, तो चलिए देखते हैं। तो किसी भी जो है वो फैक्ट्री में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन पर रोक लगाना, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है कि आपका कारखाना अधिनियम 1881 के तहत गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन के समय में लाया गया था। ठीक है, इस अधिनियम का उद्देश्य अल्पायु आपका श्रमिकों को आपका संरक्षण एवं उनके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की व्यवस्था करना था। मुख्य प्रावधान की बात करें, इस अधिनियम के मुख्य जो प्रावधान इस प्रकार थे। यह उन जो है कारखानों पर लागू था जहां जो है वो श्रमिकों की संख्या 100 से ज़्यादा हो। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध था। 7 से 12 वर्ष के बच्चों के जो है काम करने की अवधि जो है वो 9 घंटे निर्धारित की गई थी। अच्छा, 1881 के इस जो अधिनियम के तहत प्रतिदिन 1 घंटा का आराम तथा महीने में 4 दिन की छुट्टी आपका प्रावधान था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है फैक्ट्री जो है वो आपका प्रथम इंडियन फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष आपका पारित हुआ था, तो ये 1881 को हुआ, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। भारत में 1891 का जो है कारखाना अधिनियम क्यों लागू हुआ था, तो इसका कारण था अंग्रेज उत्पादकों के समान अवसर जो है वो उपलब्ध करवाने के लिए था। तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अंग्रेज उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना ही जो है इसके लिए जो है वो आपका कारखाना अधिनियम लाया गया था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में भारत में कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की दशा में सुधार एवं उनके लिए विधि बनाने की मांग सर्वप्रथम ब्रिटेन में लंकाशायर के जो है कारखानों के मालिकों द्वारा उठाई गई, क्योंकि उन्हें डर था कि भारत के जो है वो अंग्रेज कपड़ा जो है वो व्यापारी सस्ती मजदूरी के कारण उनके प्रतिद्वंदी न बन गए। आपका जो है वो क्या है कि आपका जो है सस्ती मजदूरी के कारण उनके प्रतिद्वंदी न बन जाए, इस मांग का समर्थन भारतीय श्रमिक जो है नेताओं ने भी किया था। कारखाना अधिनियम 1891 लागू किए गए, जो समानतः ब्रिटेन और भारत के जो है अंग्रेज आपको उत्पादकों के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाने के लिए था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो भारत में फैक्ट्री आपका कानून लागू करना भारतीय सरकार पर किसके जो है वो दबाव का परिणाम था, तो लंकाशायर तथा मैनचेस्टर के भी निर्माताओं का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे अगला बताया जा रहा है कि बम्बई मिल आपका जो है हैंड से जो है वो एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो आपका जो है NM लोखंडे जी ने किया था, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
भारत में जो है वो मजदूरों के जो संगठन का प्रारंभ एन.एम. आपका लोखंडे ने किया था। 1890 ईस्वी में लोखंडे ने आपका जो है काम करने की परिस्थितियों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए बम्बई के कपड़ा आपका जो है मिलों में काम करने वाले मजदूरों की एक जो है संस्था बम्बई आपका मिल हैंड्स आपका एसोसिएशन बनाई। आगे बताया जा रहा है आपका जो है 112 नंबर प्रश्न में कि 1908 में बम्बई में श्रमिक आपका संघ द्वारा आयोजित हड़ताल का प्रमुख कारण क्या था? तिलक की गिरफ्तारी थी, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1908 में जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है वो आपका 6 वर्ष की कारावास की सजा के विरोध में बम्बई के कपड़ा मजदूर संघ ने 6 दिन की व्यापक राजनीतिक हड़ताल की। यहाँ पे 113 नंबर प्रश्न को देखें तो बंगाल जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली जो है वो आपका व्यापक हड़ताल कब हुई थी? तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है श्रामक दिया हुआ है 1929 में किया गया था, देख सकते हैं। बंगाल जो है जूट श्रमिक संघ द्वारा आयोजित पहली आपका व्यापक हड़ताल जुलाई अगस्त 1929 में हुई थी। 1918 में भारतीय उद्योग आपका जो है वो आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1918 में भारतीय आपका उद्योग जो है वो आयोग के सदस्य के रूप में मदन मोहन मालवीय ने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी। 1916 में आपका बने इस आयोग की जो है वो अध्यक्ष टी.एच. हॉलैंड थे। प्रथम जो है वो ट्रेड अधिनियम कब पारित हुआ? तो आपका 1926 में पारित हुआ। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 में पारित हुआ था। इसके द्वारा पंजीकृत यूनियनों को जो है वो हड़ताल करने की मान्यता मिल गई थी। इसके पहले ये जो है नियम नहीं था और जो मजदूरों से बलपूर्वक काम कराया जाता था और जो पैसा भी जो है वो आपका नहीं दिया जाता था, परंतु इस अधिनियम के तहत वे हड़ताल कर सकते थे। ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि 1870 के जो है वो दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने किया था? तो ये स्पेशली आपका एच सेंट क्लियर आपका विल्किंसन ने किया था। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का विकल्प यानी डिज़ाइन एच आपका सेंट क्लेयर विल्किंसन ने आपका विनीसियन आपका गॉथिक शैली में 1874 में तैयार किया था। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं का जो कालक्रम बताना है। तो यहाँ पे आपको भारतीय कपास के जो निर्यात में ह्रास, भारत में कपास जो है उत्पादन में वृद्धि, आपका जो अमेरिका में गृह युद्ध, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपका भारतीय जो है वो कपास के निर्यात में ह्रास होता है। अमेरिका में जो है गृह आपका जो है वो युद्ध होता है 1-3 और भारत में कपास उत्पादन में वृद्धि हो जाती है 1-3-2-1 हो जाएगा 1-3-2 हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1-3-2 जो है वो सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो है वो आपका गृह युद्ध 1861 से 1865 में हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी जो है राज्यों और दक्षिणी राज्यों के बीच हुआ था। इस गृह युद्ध का जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बड़ा व्यापक आपका प्रभाव पड़ा। अमेरिकी गृह युद्ध से जो है वो आपका पूर्व ब्रिटिश आपका सूती वस्त्र उद्योग हेतु रुई जो है अमेरिका से प्राप्त होती थी, परंतु 1846 में जो है वो अमेरिकी कपास आपका खेती की विफलता से वे जो है भारत में कपास आपका तलाशने लगे, परंतु रेशे लंबे न होने के कारण उनका जो विकास आपका नहीं हुआ। परंतु जो है वो अमेरिकी आपका गृह युद्ध के दौरान वहाँ का जो है उत्पादन ठप हो गया और भारतीय उत्पादन में तेजी आ गई तथा ब्रिटिश उद्योगपति भारतीय कपास पर जो है वह निर्भर रहने लगे। इसलिए सही जो है ये आपका सही क्रम व्यक्त करता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1900 में पारित हुआ। तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 में कर्जन के द्वारा लाया गया था। कर्जन के जो है भारत में आने से पूर्व यह जो है वो भयंकर अकाल पड़ा था यहाँ पर, जिससे यहाँ की जो है जनता त्रस्त थी। उसने यह अधिनियम पारित कराकर किसानों को साहूकारों द्वारा की जाने वाली बेदखली से आपको बचाया। किसानों को आपका कम सूद पर जो है ऋण की सुविधाएं देने के लिए कृषि बैंक और सरकारी आपका समितियों की स्थापना की गई। उसके अलावा सिंचाई की व्यवस्था को सुधारने के लिए कर्जन ने 1901 में आपका एक आयोग आपका नियुक्त किया। बंगाल में आपका अकाल का कारण क्या था? तो सरकार द्वारा वस्तुओं का आपका न भेजना। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी द्वारा जो है शासन के आपका पहला अकाल जो
कंपनी शासन के दौरान पहला अकाल 1769 से 70 में पड़ा। यह एक भयंकर अकाल था जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो है वो 1/3 आबादी नष्ट हो गई। कंपनी ने जो है अकाल और पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करने के बजाय जो है ठीक उल्टा इस विषम परिस्थिति में भी आपका लाभ उठाया है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न में से जो भारत में आपको 19वीं शताब्दी में पड़े जो है किस अकाल को जो प्रकोप की संज्ञा आपका दी जाती है, चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये स्पेशली 1866-67 को दी जाती है। 1866-67 को उड़ीसा अकाल अपनी भयावता के कारण प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। इस जो अकाल में भारत का पूर्वी तट प्रभावित हुआ था। इस अकाल का जो है वो क्षेत्र लगभग जो एक आपका जो 1,80,000 मील तक था। इससे प्रभावित लोग आबादी का जो है वो आपका इतना थे। ठीक है, तो 4 लाख से ऊपर थे। 4 लाख नहीं, देखिए आपका जो है 475 जो है वो लाख थे। ठीक है, सोचिए कितना आबादी था। अंग्रेजी जो है वो आपका जो है वो शासन का सबसे भयानक जो है वो अकाल किस वर्ष पड़ा था, तो आपका जो है 1876-78 में पड़ा था। चलिए देख लेते हैं। 1876-78 में अकाल अंग्रेजों के समय का सबसे भयंकर अकाल था। इसका जो है अधिकतर प्रभाव मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब पर हुआ था। लगभग जो है वो 2,97,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इसमें जो है वो जिसमें 5 लाख जो है वो 80 जो है वो 5 करोड़ 80 लाख लोग बसे थे। इसके चपेट में आ गए थे इसकी चपेट में आ गए थे अनेक जो है वो ग्राम उजड़ गए थे और भूमि का विस्तृत क्षेत्र आपका कृषि रहित हो गया था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि 19वीं शताब्दी में जो भारत के प्रथम जो है वो अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो सर रिचर्ड स्ट्रेची था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देख सकते हैं कि कैंपवेल समिति 1866 में उड़ीसा अकाल के बाद सर जॉर्ज कैंपवेल की अध्यक्षता में एक समिति का जो है वो नियुक्ति की गई। स्ट्रेची आयोग जो देखेंगे तो 1878 में कैंपवेल पहले आया था, 66 में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायसराय जो है लॉर्ड लिटन द्वारा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक जो है वो आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था, जो कि जो है प्रथम आयोग जो है वो आपका प्रथम अकाल आयोग था। आयोग ने जो है वो 1880 में यह जो है वो आपका रिपोर्ट प्रस्तुत की। इससे जो है आयोग की सिफारिश पर 1883 में भारतीय अकाल संहिता की रचना की गई। लॉयल जो है आयोग की बात करें तो आपका जो है वो 1897 ईस्वी में वायसराय आपका लॉर्ड डेलिगन टू ने जो है वो सर जेम्स लॉर्ड की अध्यक्षता में इस जो है वो आपका आयोग की स्थापना की थी। इस जो है आयोग ने जो प्रथम आपका जो है वो आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का समर्थन किया। मैकडोनल जो आयोग 1900 में जो है वो हुआ था और ये जो है वो आपका वायसराय लॉर्ड कर्जन ने सर एंटोनी मैकडोनल की अध्यक्षता में तृतीय अकाल आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे कैंपवेल, उसके अलावा स्ट्रेची, लॉयल और मैकडोनल हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आगे बात करें 1880 में अकाल नीति का आपका जो है वो नियुक्त आयोग की अध्यक्षता की थी। तो 1880 में अकाल नीति पर जो है नियुक्त आयोग की अध्यक्षता जो है वो रिचर्ड स्ट्रेची ने किया था। कब किया था, तो आप देख सकते हैं कि 1878 में किया था। बी सही हो जाएगा। तो डियर आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।